तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल की घनी वादियों में, जहां प्राचीन वृक्षों की जड़ें सदियों पुरानी कहानियां समेटे थीं, एक छोटा सा गांव था कंठेश्वर। कंठेश्वर की पहचान थी उसका भव्य शिव मंदिर, जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। गांव के लोग भोलेनाथ में गहरी आस्था रखते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वे भयंकर सूखे की मार झेल रहे थे। नदियां सूख गई थीं, कुएं खाली थे और खेत बंजर पड़े थे। श्रावण मास आता, लोग जी जान से पूजा करते, पर इंद्रदेव प्रसन्न नहीं होते थे। इस वर्ष का श्रावण मास भी करीब आ रहा था। गांव के मुखिया वृद्ध रामदीन की चिंताएं बढ़ती जा रही थीं। उन्होंने गांव के पंडित जी आचार्य विश्वनाथ से पूछा, पंडित जी, क्या इस बार भी महादेव हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? कहीं हमारी भक्ति में ही तो कोई कमी नहीं रह गई? आचार्य विश्वनाथ ध्यानमग्न हुए और कुछ देर बाद बोले, रामदीन जी, मुझे एक स्वप्न आया है। स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे एक मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा है कि इस बार श्रावण में कोई जटाधारी संत कंठेश्वर आएगा और उसके चरणों से इस भूमि पर जीवन फिर से लौटेगा। गांव वालों ने आचार्य विश्वनाथ की बात पर विश्वास किया और हर आने जाने वाले पर नजर रखने लगे। श्रावण का पहला सोमवार था। सूर्य अस्त होने को था जब एक बूढ़ा, धूल धूसरित, लंबी जटाओं वाला संत गांव की ओर आता दिखाई दिया। उसके पास बस एक कमंडल और एक त्रिशूल था। गांव वालों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। यही तो थे जटाधारी संत। रामदीन और आचार्य विश्वनाथ उन्हें लेने गांव के बाहर तक गए। संत का नाम था बाबा सोमनाथ। गांव वालों ने उन्हें मंदिर के पास एक कुटिया में ठहराया। बाबा सोमनाथ ने किसी से कुछ नहीं मांगा। वो बस शांत भाव से मंदिर के पास बैठ जाते और आने जाने वाले लोगों को देखते रहते। गांव वालों ने सोचा कि बाबा कुछ अनुष्ठान करेंगे या कोई विशेष पूजा, लेकिन बाबा सोमनाथ तो बस मौन रहते। पहले 2 श्रावण सोमवार बीत गए और सूखे की स्थिति वैसे ही बनी रही। कुछ युवा निराश होने लगे। उन्होंने रामदीन जी से कहा, मुखिया जी, यह बाबा तो कुछ करते ही नहीं। शायद हम गलत समझ रहे थे। तीसरा श्रावण सोमवार आया। उस दिन बाबा सोमनाथ ने अचानक आचार्य विश्वनाथ को बुलाया। उन्होंने कहा, पंडित जी, मुझे शिवरात्रि के दिन इस पहाड़ की चोटी पर स्थित एक गुप्त झरने का स्वप्न आया था। वो झरना अभी सूखा पड़ा है, पर वहाँ एक विशेष दुर्लभ रुद्राक्ष वृक्ष है, जिसके पास जाकर ध्यान न करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। आप गांव वालों को वहाँ जाने को कहें। आचार्य विश्वनाथ हैरान थे। उन्हें उस झरने के बारे में पता था, जो सदियों से सूखा पड़ा था, लेकिन दुर्लभ रुद्राक्ष वृक्ष के बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। बाबा की आज्ञा मानकर उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और उस सूखे झरने की ओर ले गए। बाबा सोमनाथ भी उनके साथ थे। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर गांव वालों ने देखा कि वाकई सूखे झरने के पास एक पुराना विशालकाय पेड़ था, जिसके तने पर रुद्राक्ष के दाने लटके हुए थे। बाबा सोमनाथ उस पेड़ के नीचे बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने कोई मंत्र नहीं बोला, कोई पूजा नहीं की, बस गहन ध्यान में लीन हो गए। गांव वाले भी उनके साथ मौन होकर बैठ गए। घंटों बीत गए। सूरज ढलने लगा। अचानक आकाश में काले बादल गिरने लगे। पहले तो हल्की बूंदें पड़ी और फिर देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। झरने में पानी का शोर सुनाई देने लगा और सूखे रुद्राक्ष वृक्ष के पत्ते भीगने लगे। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे। बाबा सोमनाथ ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, महादेव की कृपा है। ये रुद्राक्ष वृक्ष ही शिव का अंश है। ये सिर्फ जल नहीं, बल्कि श्रद्धा और धैर्य का फल है। कंठेश्वर गांव में समृद्धि लौट आई। खेत हरे भरे हो गए और कुएं पानी से भर गए। बाबा सोमनाथ कुछ दिन और गांव में रुके और फिर एक रात चुपचाप चले गए, जैसे वह आए थे। गांव वालों ने उन्हें कभी दोबारा नहीं देखा, पर कंठेश्वर के लोग कभी उस श्रावण मास को नहीं भूले।
उन्होंने समझा कि शिव की भक्ति केवल मंत्रों और अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि प्रकृति के सम्मान में, मौन साधना में और धैर्यवान प्रतीक्षा में भी होती है। हर श्रावण में गांव के लोग उस रुद्राक्ष वृक्ष के पास जाकर ध्यान करते हैं और उन्हें विश्वास है कि जब तक उनकी श्रद्धा सच्ची रहेगी, कंठेश्वर में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। कंठेश्वर गांव की कहानी दूर दूर तक फैल गई। बाबा सोमनाथ की मौन तपस्या और रुद्राक्ष वृक्ष के नीचे हुई चमत्कारिक वर्षा ने गांव को केवल जल ही नहीं दिया था, बल्कि उसे एक नई पहचान भी दी थी। अब कंठेश्वर को आस्था और प्रकृति के संगम के रूप में जाना जाने लगा था। रामदीन और आचार्य विश्वनाथ दोनों ही इस बात से अभिभूत थे कि कैसे एक अदृश्य शक्ति ने उनके गांव को बचाया था। साल बीतते गए, कंठेश्वर के लोग कभी बाबा सोमनाथ को नहीं भूले। उन्होंने उस रुद्राक्ष वृक्ष के चारों ओर एक छोटा सा चबूतरा बनवा दिया, जहां हर श्रावण सोमवार को विशेष पूजा की जाती थी। बच्चे बड़े होते गए और उन्हें उनके बुजुर्गों ने बाबा सोमनाथ की कहानी और प्रकृति के प्रति सम्मान का महत्व सिखाया। गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई, प्रकृति शिव संकल्प। हर श्रावण में गांव के युवा और बच्चे उस रुद्राक्ष वृक्ष के पास इकट्ठा होते, मौन ध्यान करते और संकल्प लेते कि वे अपने गांव की हरियाली और जल स्रोतों की रक्षा करेंगे। इस संकल्प का ही परिणाम था कि कंठेश्वर के आसपास का पूरा क्षेत्र हरा भरा हो गया। सूख चुके झरने फिर से बहने लगे थे और उनकी कलकल ध्वनि गांव में जीवन का संगीत घोलती थी। लोगों ने समझा कि ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा प्रकृति की सेवा करना है, क्योंकि शिव स्वयं प्रकृति के कण कण में विद्यमान है। आज भी जब श्रावण मास आता है, कंठेश्वर में भक्ति का एक अद्भुत वातावरण होता है। शिव मंदिर में घंटियां बजती हैं, भजन गूंजते हैं, लेकिन इसके साथ ही रुद्राक्ष वृक्ष के पास मौन ध्यान में लीन लोगों की भीड़ भी दिखती है। यह मौन ही उनकी सबसे सच्ची प्रार्थना बन चुका है। कंठेश्वर गांव अब एक प्रेरणा बन गया है। ये सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, प्रकृति के प्रति प्रेम और अपने कर्तव्यों के पालन में निहित है। बाबा सोमनाथ ने कोई भव्य मंदिर नहीं बनवाया, न ही कोई जटिल अनुष्ठान सिखाया। उन्होंने बस मौन रहकर यह संदेश दिया कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा, प्रकृति का सम्मान करना होगा और धैर्य के साथ सही कर्म करते रहना होगा। कंठेश्वर की यह कहानी युगों युगों तक ये संदेश देती रहेगी कि जब मानव और प्रकृति का सामंजस्य होता है, तो स्वयं महादेव की कृपा बरसती है और जीवन हर चुनौती से उबर जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।